बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाली है। सवाल नंबर 2 को देखना, बोला है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। मतलब यहाँ हमको मान ज्ञात करना, तो यहाँ सवाल बहुत बढ़िया दिया है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। ये सवाल हमको क्या दिया, देखो यहाँ से सवाल नंबर जो जो हमारा 2 दिया है, यहाँ से सवाल नंबर 2 जो दिया वो दिया है 2x और प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, एक सवाल ये दे रखा है, एक समीकरण ये दे रखा है, फिर दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। और बोल क्या रहा है यहाँ पे, यम का मान पूछ रहा है और हमारे सामने एक मान दिया है y बराबर यम एक्स प्लस 3 ये दे रखा है। तो यहाँ पे हमको इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या करते हैं, बहुत ध्यान सुनो। यहाँ पे मतलब यम का मान ज्ञात करेंगे तो पहले हमको x और y का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, x y का मान ज्ञात होगा तो हम ऑटोमेटिक यम का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हम करेंगे, फिर वही प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, क्योंकि पहले सवाल में ही बोल रखा है प्रतिस्थापन विधि से करना है। किससे बोला है एक बार देख लेने दो। हाँ, चलिए इससे करो, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं क्योंकि बोल रखा है। तो बताओ यहाँ से इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बताओ इस चीज को 2x को हम यहीं रहने दें और 3y को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 11 माइनस 3y 11 माइनस 3 समीकरण नंबर मान लो इसको 3। ठीक है, इसको जब देखोगे, बताओ अभी नहीं मानो, इसको अभी कहाँ मानोगे। फिर यहाँ बताओ x का मान क्या आएगा, जब x बराबर निकालोगे x का मान आएगा हमारा 11 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, अब मानोगे समीकरण नंबर 3। अब अगला देखो इसको, ये हमारा आएगा 2x, समीकरण नंबर 2 को 2x और बराबर माइनस 24 y प्लस 4y, माइनस 24 प्लस 4y। अब बताओ यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो बताओ हमारा क्या बनेगा, माइनस 24 और प्लस 4y बटे 2 बनेगा, नहीं बनेगा। अब बताओ इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लें, इन दोनों से 2 कॉमन लें, क्योंकि 24 से 2 कॉमन लोगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ देखो x बराबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा, जो यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो हमारा बनेगा यहाँ से माइनस 12 और प्लस 2y, क्या बनेगा माइनस 12 और प्लस 2y बटे 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ जो x का एक मान रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस 12 और प्लस जो है 2y, इसको हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, हमको समीकरण 3 और 4 का मिल गया। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना कर सकते हैं या समीकरण 3 में 4 का मान रख सकते, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करोगे बेटा तो समीकरण नंबर 3 हमारा ये दिख रहा है, ये क्या है 11 माइनस 3y बटे 2 है, बराबर यह क्या है माइनस 12 प्लस 2y बटे 1 मान लो। तो जब गुणा करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा 11 माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 12 दूना 24 और प्लस जो है 4y। ठीक है, अब जितने हैं नंबर एक साइड कर दो, जो हमारे चर चर वाले राशि हैं उसको एक साइड कर दो। तो ये हमारा आएगा 11 माइनस इधर आके क्या बनाएगा प्लस 24 बना देगा, प्लस 24 हो जाएगा। और उधर हमारा क्या है 4y है, ये माइनस 3 जाके प्लस बनाएगा 3y। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 35, कितना आएगा 35 आ जाएगा, 35 आ गया और ये हो जाएगा 4 3 7y। और y बराबर जब निकालोगे यहाँ से तो हमारा मिलेगा 35 बटा 7, 7 एक नम 7, 7 पचे 35। तो y का मान हमको यहाँ से मिल गया 5, y का मान हमको 5 मिल गया। जब y का मान 5 मिल गया तो y का मान समीकरण चाहे 2 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 3 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान जो है समीकरण 4 में रखने पर, किसमें y का मान समीकरण 4 में रखने पर जब रखोगे यहाँ से तो हमको x बराबर मिलेगा, x बराबर माइनस 12 प्लस यहाँ से 2 गुणे 5। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा हमारा माइनस 12 और प्लस 10 बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2। एक चीज दिखे यहाँ से नहीं दिखा, अब बताओ ये चीज पता चला x का मान हमारा माइनस में आया है और y का मान हमारा प्लस में आया है। अब देखो इसका मान ये आ गया, अब वहाँ पे हमको x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया, मतलब x बराबर जो हमारा यहाँ से निकल के आया है, x बराबर आया है माइनस 2। ये चीज को सोच लो, x बराबर माइनस 2 आ गया है, x माइनस 2 y का माइनस आ गया। यहाँ पे देखो इस वाले समीकरण में हम x और y का मान रखें तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये मान माना हो क्या हो, y बराबर हमने माना हो, यहाँ से दिया हुआ है यम एक्स प्लस 3। बताओ y बराबर कितना आया है हमारा, y बराबर 5 आया है, चलो मैंने 5 लिख दिया,
बराबर यम गुणे यस का मान -2 रखा है, ठीक है, और यहाँ -2 है और +3। तो बताओ यहाँ 3 को इधर लाओगे तो हमारा क्या बनेगा, 5 - 3 बराबर -2m बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ से घटाओगे 2 बराबर -2m, तो यम का जो मान आएगा वो आएगा 2/-2 और काटोगे तो इसका मान क्या आ गया, -1। यम का मान जो हमको मिल रहा है वह मिल रहा है -1, यही हमको ज्ञात करना था। यम का मान हमको कितना मिल गया, -1 मिल गया।